दोस्तों, क्या आप जानते हो जीन्स में छोटी सी पॉकेट किस लिए बनाई जाती है और इंसान की आंखें कितना मेगापिक्सल की होती है और क्यों आप इस मछली को चाहकर भी जिंदा खरीद नहीं सकते। और क्या आप जानते हो हमारे स्मार्टफोन क्यों बॉम्ब की तरह फट जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फैक्ट नंबर 10, लोग अक्सर नया मोबाइल या कैमरा खरीदने से पहले इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि कैमरे कितने मेगापिक्सल का है। ज्यादा मेगापिक्सल कैपेसिटी रखने वाला कैमरा क्लियर पिक्चर देता है और अगर कैमरा कम मेगापिक्सल का हो तो वो कैमरा क्लियर पिक्चर नहीं दे पाता है। बट दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारी आंखें कितने मेगापिक्सल की होती है। दरअसल इंसानी आंखें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और दिलचस्प होती है, जिनके जरिए हम सुबह सोकर उठने से रात को सोने तक ना जाने कितने चीजें देख पाते हैं। अगर कैमरे की कैपेसिटी के हिसाब से हम अपनी आंखों के बारे में बात करें तो ये हमें 576 मेगापिक्सल तक पिक्चर्स दिखा सकती है। इसका मतलब है कि हमारी आंखें एक बार में 576 मेगापिक्सल के एरिया को देख सकती है। यानी कि दोस्तों, हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल की होती है। नंबर 9, दोस्तों, क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे महंगा सेब कौन सा है। सेब खाना हर किसी को पसंद है। किसी को कश्मीरी सेब अच्छा लगता है तो किसी का फेवरेट हिमाचली सेब है। ऐसे में लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा महंगा कश्मीरी सेब होगा, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। दरअसल दुनिया में सबसे महंगा सेब ब्लैक डायमंड एप्पल है। एक ब्लैक डायमंड एप्पल की प्राइस करीबन 500 रुपए से भी अधिक होती है। केवल पैसे वाले लोग ही ब्लैक डायमंड एप्पल खाते हैं। यह एप्पल देखने में ब्लैक रंग का दिखाई देता है। यह एक दुर्लभ प्रजाति का सेब है और इसकी खेती सिर्फ तिब्बत की पहाड़ियों पर की जाती है। और ब्लैक डायमंड एप्पल सामान्य सेबों से ज्यादा मीठा होता है। और दोस्तों, एक ब्लैक डायमंड एप्पल की कीमत 500 रुपए से लेकर 1600 रुपए तक होती है। और ब्लैक एप्पल की खेती साल 2015 में शुरू हुई थी और चीन में इस एप्पल की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। नंबर 8, अक्सर शराब पीने के बाद नशे में जुबान और कदम लड़खड़ाने क्यों लगते हैं। दरअसल शराब में अल्कोहल होता है जो एथेनॉल से तैयार होता है और यह फल सब्जियों को सड़ाकर तैयार किया जाता है। और दोस्तों, अल्कोहल से नशा होता है और व्यक्ति की जुबान लड़खड़ाने लगती है और शराब ज्यादा पी ली जाए तो होश भी नहीं रहता है। वहीं जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी ने इस पर एक रिसर्च की है और इस रिसर्च में सामने आया कि शराब पीने के बाद अल्कोहल हमारे खून में मिल जाता है और हमारे ब्लड के थ्रू हमारे दिमाग में पहुँचता है और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को इफेक्ट करता है। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दिमाग का वो केमिकल होता है जो दिमाग से हमारे शरीर तक मैसेज भेजता है और शराब का असर होने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर ठीक से काम नहीं कर पाता है और हमें नशे का एहसास होने लगता है। और इसी न्यूरोट्रांसमीटर से ठीक तरह से सिग्नल ना मिलने की वजह से ही लोगों की जुबान और कदम लड़खड़ाने लगते हैं। नंबर 7, दोस्तों, अगर ये आदतें आपके बच्चों में या फिर आप में है तो समझ लीजिए कि आपका बच्चा बुद्धिमान है। तो पहली आदत है कि समय की पाबंदी। यदि आपका बच्चा समय का पाबंद है, उससे कहा जाए कि आप 1 घंटे ही बाहर खेलेंगे और ठीक वो 1 घंटे बाद वापस आ जाए तो इसका मतलब आपका बच्चा टाइम की वैल्यू करता है। वहीं दूसरी आदत है ध्यान से सुनना। अगर बच्चा किसी भी चीज को ध्यान से सुनता है और उसे समझता है और जरूरत पड़ने पर उसे नोट भी करता है तो आपका बच्चा काफी अंडरस्टैंडिंग है। वहीं तीसरी आदत है अपना टारगेट खुद बनाना। अगर बच्चा खुद डिसाइड करे कि उसका टारगेट क्या है, यानी उसे कितने नंबर लाने हैं या किस सब्जेक्ट पर ज्यादा मेहनत करनी है। और इस लिस्ट में चौथी आदत है इशारों को समझना। यदि आपका बच्चा आपके इशारों को देखते ही जान जाए कि आप उसे क्या कहना चाहते हो और उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों अगर ये 4 आदतें आपके बच्चे में है तो आपका बच्चा काफी इंटेलिजेंट है। नंबर 6, दोस्तों, क्या आप जानते हो आप इस मछली को चाहकर भी जिंदा खरीद नहीं सकते हो। दरअसल इस मछली का नाम टूना मछली है। टूना मछली पानी से बाहर निकलते ही अपना दम तोड़ देती है और यह टूना मछली अगर समुद्र में तैरना बंद कर दे तो भी अपना दम तोड़ देती है, क्योंकि टूना मछली रैम वेंटिलेशन प्रोसेस से सांस लेती है। दरअसल इस प्रक्रिया में मछली पानी में तैरते हुए अपना मुंह खोलकर रखती है और तैरने के दौरान ही पानी मुंह और मछली के गिल से टच करते हुए जाता है, जिससे टूना मछली को पानी के अंदर ऑक्सीजन मिलता है। और जनवरी 2023 में जापान के टोक्यो में 212 किलो की ब्लू फिन टूना मछली की कीमत 2,23,42,000 लगाई गई थी। और ये टूना मछली प्रशांत महासागर और उत्तरी ध्रुवीय समुद्रों में ही पाई जाती है और इस मछली को खाने से आपके आंखें और दिल की सेहत भी अच्छी रहती है। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते हो चांद के गड्ढों को कौन नाम देता है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने जिस जगह पर अपने कदम रखे उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। वहीं चंद्रयान 2 का लैंडर जहां क्रैश हुआ था उसे तिरंगा पॉइंट नाम दिया है। तो दोस्तों, आप जानना चाहते होंगे कि चांद की सतह पर यह नामकरण कैसे किया जाता है। इंसान ने जब से चांद पर अपने खोज अभियान शुरू किए हैं तब से चांद की सतह के नामकरण की वैज्ञानिक परंपरा है। 1919 में इसके
लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU की स्थापना की गई थी। जब भी किसी ग्रह या उपग्रह की सतह की पहली पिक्चर ली जाती है तो इनका नामकरण किया जाता है और IAU इन नामों को मान्यता देता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन चंद्रमा के गड्ढों का नामकरण भी करता है और इनके नाम जाने माने वैज्ञानिकों और कलाकारों या फिर एक्सप्लोरर्स के नाम पर रखे जाते हैं। वही 2020 में चंद्रयान 2 द्वारा देखे गए चंद्रमा के क्रेटर का नाम इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। नंबर 4 दोस्तों, हमारे स्मार्टफोन बम की तरह क्यों फट जाते हैं? इसके कई रीजन है। डायरेक्ट सनलाइट से लेकर ओवर चार्जिंग, कवर में नोट या कार्ड जैसी चीजें शामिल है। हालांकि आप इन बातों को ध्यान में रखकर बच सकते हैं। दरअसल दोस्तों, ज्यादा गर्मी फोन की बैटरी को खराब करती है और इससे फोन के सेल्स खराब हो जाते हैं और एक्सोथर्मिक ब्रेकडाउन खो देते हैं, जिसकी वजह से ही फोन ब्लास्ट हो जाते हैं। और तो और फोन के फटने का दूसरा कारण बैटरी की फिजिकल कंडीशन भी है। कई बार जब फोन गिर जाता है तो इससे बैटरी का इंटरनल और मैकेनिकल स्ट्रक्चर में नुकसान होता है और शॉर्ट सर्किट और ओवर हीटिंग जैसे चीजें होती है। और तो और अक्सर हमने देखा है लोग फोन में पैसे रख देते हैं या फिर ATM कार्ड रखते हैं और इसी से दोस्तों हमारा फोन ओवर हीट होकर फट जाता है। वही दोस्तों, ओरिजिनल चार्जर के अलावा अगर आप किसी दूसरे चार्जर से आपका फोन चार्ज करते हो तो यह आपके फोन के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आप भी ये चीजें अवॉइड करते हो तो आपका फोन सेफ रहेगा। नंबर 4, इंडिया में नहीं बल्कि इस कंट्री में दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट चलता है। हाल ही में एनालिस्ट फर्म एमलैब और कंपैरिजन साइट केबल ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा फास्ट इंटरनेट जर्सी नाम के कंट्री में चलता है। यहाँ की इंटरनेट की स्पीड करीबन 264.52 MBPS है। वहीं सेकंड पोजीशन पर लिंक्सटेन कंट्री है। इस कंट्री में 246.76 MBPS इंटरनेट स्पीड है। और तो और दोस्तों, अफगानिस्तान में सबसे स्लो स्पीड से इंटरनेट चलता है। यहाँ की इंटरनेट की स्पीड सिर्फ 1.71 MBPS है। वही इस लिस्ट में इंडिया का नाम देखे तो वह 74वें पोजीशन पर आता है। इंडिया में इंटरनेट की एवरेज स्पीड 47.09 MBPS तक है। नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हो जींस में छोटी सी पॉकेट किस लिए बनाई जाती है? आमतौर पर लोग मानते हैं कि इस पॉकेट को सिक्के रखने के लिए बनाया गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। दरअसल टेक्सटाइल एक्सपर्ट जींस की इस छोटी सी जेब को वॉच पॉकेट कहते हैं और इसे चेन वाली घड़ी रखने के लिए बनाया गया था। जब जींस की शुरुआत हुई तो तब इसे रखने के लिए अलग से जेब दी गई थी और घड़ी ना टूटे इसीलिए इस पॉकेट में रखा जाने लगा और इसका यूज खास तौर पर माइनिंग करने वाले लेबर्स करते थे। नंबर 1, रेल की पटरी को मैग्नीज स्टील से बनाया जाता है। इसमें 12% मैग्नीज होता है। दरअसल दोस्तों, मैग्नीज स्टील में कार्बन 0% होता है और इसी कारण आयरन ऑक्साइड नहीं बन पाता है। वहीं आयरन ऑक्साइड नहीं बनने के कारण ही रेल की पटरियों में नमी नहीं आ पाती है और इसी वजह से इसे जंग नहीं लगता है। और अगर रेल की पटरियां लोहे की बनाई जाए तो नम होने के कारण उनमें जंग लगने का खतरा रहता है। लोहा नम होने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें जंग लग जाता है और इसीलिए रेल की पटरियों को बनाने में लोहे की जगह पर मैग्नीज स्टील का यूज किया जाता है, जिससे कि रेल की पटरियां कई सालों तक चले और उसे बार बार नहीं बदलना पड़े। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।